हेलो एवरीवन। हम सॉल्व करते हैं टेस्ट पेपर जो मैंने आप लोगों को दिया था, चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एफएम का जो टेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग 10 ईयर 12% डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच issued at 10% premium with 12% flotation cost, redeemable at 5% premium, tax rate 40%, calculate cost of debenture। इसमें डिबेंचर का टाइम पीरियड दे रखा है, इसका मतलब डिबेंचर क्या हो गए, रिडीमेबल। तो रिडीमेबल के केस में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, और इसमें डिवाइड होगा आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इंटरेस्ट, डिबेंचर की फेस वैल्यू 1000 रुपीज़, 1000 का 12%, इंटरेस्ट हो गया 120। 1 माइनस टैक्स की रेट यहाँ दे रखी है 40%, 0.40 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 1000 का डिबेंचर है, हम उसको 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू होगी 1050। नेट प्रोसीड, डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, तो 1000 प्लस 10% 1100, उसमें से माइनस करेंगे 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, सो नेट प्रोसीड इज 1078 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स, डिबेंचर का टाइम पीरियड दे रखा है 10 ईयर, और इसमें डिवाइड होगा 1050 प्लस 1078 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 72 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि नेट प्रोसीड उससे ज़्यादा है, 2.8 माइनस के 2.8 डिवाइडेड बाय 1064 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 6.504%। ये हो गया के डी ए पॉइंट का आंसर। ठीक है, आंसर इज 6.40504। ठीक, अब बी पॉइंट, बी पॉइंट में हमें के पी कैलकुलेट करना है, और वो यहाँ पर दे रखा है 15 ईयर बाद रिडीम करेंगे, 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर, इशूड एट 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें केपी पता करना है, तो केपी का फॉर्मूला रिडीमेबल वाला लगेगा, सीधा मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर है, 15% डिविडेंड की रेट है, तो ये हो गया 15 प्लस रिडीमेबल वैल्यू, बस ये दे रखा है कि रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर, बट रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम एज्यूम करेंगे कि हम पार पे रिडीम करेंगे, जो कि होगा यहाँ पर 100 रुपीज़। हम इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, तो 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे किया तो 110, माइनस उसमें से 5% फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे, तो ये होगा 104.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 15, और इसमें डिवाइड होगा 100 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 15 प्लस, ये भी माइनस में हो गया, 15 माइनस 4.5 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 0.30 डिवाइडेड बाय 102.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 14.7 डिवाइडेड बाय 102.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 14.377%। इट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी है, इक्विटी शेयर ऑफ विच करंट मार्केट वैल्यू इज ₹150 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 15। ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा, मतलब D1 दे रखा है, डिविडेंड ग्रोथ रेट दे रखी है 10%। आपको के ई और के आर पता करना है, तो सबसे पहले तो हम पता करते हैं के ई। के ई का फॉर्मूला क्या हो गया, D1 दे रखा है 15 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड
यहाँ पर 150 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है, उसमें से 2% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा 147 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट हो जाएगी 10%। करेक्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 147 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10% हो जाएगा 20.20%। इट इज़ KE। अब हमें KR भी पता करना है। KR और KE का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी। तो 15 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10%, इट इज़ 20% KR। और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इस पॉइंट का तो आंसर आएगा 6.504%, दूसरे का आएगा 14.377% और थर्ड का आएगा 20.20% और 20%। करेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 मार्च। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और लोन। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी per share is 12. The dividend per share is expected to grow at the rate of 5%. Market price per share is 120. इसे KE कैलकुलेट कर सकते हैं, KE और KR। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 10 year is currently selling at ₹110 per share. Debenture redeemable after 5 year are selling at ₹90 per debenture with 2% flotation cost. Income tax rate for the company is 40%. आपको WACC कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू का प्रोपोर्शन और मार्केट वैल्यू का प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी सोर्स है उनकी कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं KE से। KE का फॉर्मूला था D1 जो कि है 12 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस दे रखी है 120, फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5% इक्वल्स टू 15% KE। फिर KP कैलकुलेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, 10% डिविडेंड की रेट है 10। रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो फेस वैल्यू 100, सेलिंग प्राइस दे रखी है 110 और ये रिडीमेबल होंगे आफ्टर 10 ईयर। तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाय 10, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें KP मिलेगी 9 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ 8.57%। इट इज़ KP। तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे KR वही होगा जो KE है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है, शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट भी नहीं है, तो 15%। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है KD का फॉर्मूला इंटरेस्ट 100 रुपये का डिबेंचर है, 12% के हिसाब से होगा 12 1 माइनस टैक्स की रेट दे रखी है 40%, तो 1 माइनस 0.4। फिर इसमें दे रखा है प्लस रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे 100। सेलिंग प्राइस दे रखी है 90 मगर उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 2%, तो 90 माइनस 2% 88.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 5। इसमें डिवाइड होगा 100 प्लस 88.2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और इससे आएगी KD कितना वो देखते हैं। ये हो जाएगा 7.2 प्लस 11.8 डिवाइडेड बाय 5, 2.36 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 88.2 डिवाइड बाय 2, 94.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7.2 प्लस 2.36 डिवाइडेड बाय 94.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 10.16%। 10.16% ये हो गया KD। अब हमें पता करना है KL का फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट 1 माइनस T, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 10%, 1 माइनस 0.4 इसका मतलब ये हो जाएगा 6%। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो KE कैलकुलेट की 15% है, KP कैलकुलेट की 8.57%, KR कैलकुलेट किया 15%, फिर KD कैलकुलेट की 10.16% और KL कैलकुलेट किया 6%। अब हमें कैलकुलेट करना है WACC बुक वैल्यू का वेट लेकर और मार्केट वैल्यू का वेट लेकर। तो सबसे पहले WACC बुक वैल्यू का वेट लेके करते हैं। बुक वैल्यू वेट, सोर्स आ जाएगा, इसमें अमाउंट आ जाएगा, उसका वेट, उसकी कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
सोर्स में हमारे पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिजर्व है, डिबेंचर है और लोन है। बुक वैल्यू लेनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 5 लाख, और ये सब मिलकर हो गया 100 लाख। इसका वेट करेंगे तो 0.50, 0.10, 0.20, 0.15 और 0.05 और टोटल हो जाएगी 1। फिर कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, इक्विटी शेयर की कॉस्ट दे रखी है 15%, 8.57 प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, रिजर्व की कॉस्ट भी 15%, 10.16 दे रखी है डिबेंचर की कॉस्ट और 6% दे रखी है लोन की कॉस्ट। तो यहाँ पर आ गया 7.5%, 0.86%, 3%, फिर 10.16 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 1.524% और 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज़ 0.30%। और टोटल करेंगे तो 7.5 प्लस 0.86 प्लस 3 प्लस 1.524 प्लस 0.3 इट इज़ 13.184%। इट इज़ WACC एज़ पर बुक वैल्यू वेट। अब अगर इसी को मार्केट वैल्यू वेट से करना है तो मार्केट वैल्यू वेट में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, डिबेंचर आएगा और लोन आएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका अमाउंट। सबसे पहले इक्विटी, तो हमें मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 50,000 शेयर है और पर शेयर 120 रेट है, तो ये हो जाएगा 60 लाख। यहाँ पर हम लिखेंगे 60 लाख। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपीज़ के 100 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब ये हो गए 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 110 उसकी सेलिंग प्राइस है। अगर मार्केट प्राइस अलग से नहीं दे रखी हो तो सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस मानते हैं। तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 लाख। इट इज़ 12 लाख। फिर डिबेंचर, डिबेंचर दे रखे हैं 15 लाख और एक 100 रुपये का, तो 15,000 हो गए। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो जाएंगे 13,50,000, 13,50,000, 13.5 लाख। और लोन की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही होती है और वो है 5 लाख। तो ये सब ऐड करेंगे तो 60 प्लस 12 प्लस 13.5 प्लस 5 इट इज़ 90.5 लाख। वेट करते हैं 60 डिवाइडेड बाय 90.5 इट इज़ 0.663। then 12 divided by 90.5 0.133, then 13.5 divided by 90.5 it is 0.149 और 90.5 divided by 90.5 it is 0.05 और 5 और ये टोटल 1 होगी। अगर नहीं हो तो आप लास्ट वाले को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 0.663 प्लस 0.133 प्लस 0.149 प्लस 0.055 इट इज़ 1। देन कॉस्ट लिखते हैं। इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 15%, प्रेफरेंस की कॉस्ट कैलकुलेट की थी 8.57%, डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट की थी 10.16% और लोन की कॉस्ट कैलकुलेट की थी 6%। अब मल्टीप्लाई करते हैं 0.663 मल्टीप्लाई बाय 15 इट इज़ 9.945%। देन 0.133 मल्टीप्लाई बाय 8.57 इट इज़ 1.1398, तो 140 हो गया अप्रॉक्सीमेटली परसेंट। उसके बाद में 0.149 मल्टीप्लाई बाय 10.16 इट इज़
1.514% and 0.055 multiplied by 6 it is 0.33%. टोटल करें तो 9.945 प्लस 1.140 प्लस 1.514 प्लस 0.33 इट इज़ 12.929%। 12.929। तो आंसर हमने जो कैलकुलेट किया वो है 13.184। इसका तो आंसर आएगा 13.184% बुक वैल्यू के वेट से, और मार्केट वैल्यू के वेट से हमने कैलकुलेट किया 12.929%। इसका आंसर आएगा 12.929, मतलब अप्रोक्सीमेटली 93%। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है इंटरनेशनल फूड्स लिमिटेड एज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है और लोन दे रखा है। फॉर द लास्ट ईयर फिर से आपको वही कैलकुलेट करना है WACC बुक वैल्यू का वेट लेकर और मार्केट वैल्यू का वेट लेकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें KE, KP, KR, KD और KL कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो KE से। KE यहाँ दे रखा है फॉर द लास्ट ईयर द कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड 30%। लास्ट ईयर पेड किया था, मतलब वो हो जाएगा D0। 10 रुपये का डिविडेंड, 10 रुपये का शेयर है, 30% होता है 3 रुपये डिविडेंड जो कि लास्ट ईयर था। अब हमें D1 कैलकुलेट करने के लिए उसमें ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी, तो 3 रुपीज़ का 10% होता है 3.3, तो D1 होगा 3.30 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपीज़, बट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है कैसे। टोटल मार्केट वैल्यू है 9 लाख, टोटल मार्केट वैल्यू दे रखी है 9 लाख। नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड करें, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, बुक वैल्यू 5 लाख है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50,000। 9 लाख में अगर 50,000 का डिवाइड करेंगे तो नेट प्रोसीड मतलब मार्केट प्राइस आएगी 18 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 10%, तो KE इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, 18.33 प्लस 10% हो गया 28.33%। 28.33% ये हो गया KE का आंसर। उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं KP। KP का फॉर्मूला लगेगा यहाँ रिडीमेबल वाला, आफ्टर 10 ईयर्स है और वो हम आफ्टर 10 ईयर्स हम 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो KP का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड, 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, 18% के हिसाब से डिविडेंड हो गया 18 प्लस रिडीमेबल वैल्यू हो गई 105 माइनस नेट प्रॉफिट में वही मार्केट प्राइस कैलकुलेट की जा सकती है। 1 लाख रुपीज़ बुक वैल्यू है, एक 100 रुपये का शेयर है, तो 1000 शेयर्स हो गए 90,000 मार्केट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1000 90 रुपीज़ उसकी मार्केट प्राइस हो गई, जो हो गया यहाँ नेट प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 10। इसमें करेंगे 105 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 18 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 97.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20%। KP इक्वल्स टू 20%। ठीक है, KP कैलकुलेट करने के बाद KR, क्योंकि हमें बुक वैल्यू के हिसाब से भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर, वैसे वही फॉर्मूला लगता है जो KE का है, मगर यहाँ पर शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है, तो हम KE1 माइनस PT करेंगे, है ना। KE1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट, KE कितनी है, KE है 28.33%, 1 माइनस शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है 20%, 1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 28.33 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इक्वल्स टू 22.664%। KR के बाद में हमें कैलकुलेट करना है KD का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर रिडीमेबल वाला, क्योंकि 15 ईयर्स बाद रिडीम करेंगे एट पार, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट। डिवेंचर 100 रुपये का है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 15, 1 माइनस टैक्स की रेट है 0.40 प्लस रिडीमेबल वैल्यू है 100 रुपीज़ माइनस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ के बुक वैल्यू है और एक डिबेंचर 100 रुपये का, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए 3000। 3,30,000 में 3000 का डिवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगी 110, जो कि हो जाएगी नेट प्रॉफिट विच इज़ 110, और इसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स का, नंबर ऑफ ईयर्स है 15, करेक्ट। उसके बाद में 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे KD आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 रुपीज़ माइनस हो जाएगा ये आगे
9 माइनस 10 में डिवाइड करेंगे 15 का, तो ये होगा 0.667 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.333 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7.936%, 7.936%। इट इज़ के डी। उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं के एल। फार्मूला लगेगा इंटरेस्ट रेट जो कि है 12%, 1 माइनस 0.4 टैक्स की रेट इक्वल टू 7.20%। इट इज़ के एल। तो ये हमने सारे कैलकुलेट कर लिए, के एल, के डी, के पी, के ई, के आर। अब क्या कैलकुलेट करना है? बुक वैल्यू का वेट लेकर, डब्ल्यू सी सी मार्केट वैल्यू का वेट लेकर। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू का वेट लेकर। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं बुक वैल्यू का वेट लेके। सबसे पहले तो डब्ल्यू सी सी को कैलकुलेट करते हैं। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में आएगा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डिबेंचर और लोन। इनकी बुक वैल्यू हमें दे रखी है 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। करेक्ट। और ये सारे मिलकर हो जाते हैं 15 लाख। इसका वेटेज करें अगर, तो ये होता है 0.33, 1 डिवाइडेड बाय 15 हो जाता है 0.066, मतलब 067 कर देते हैं, 067। फिर 2 डिवाइडेड बाय 15 हो जाता है 0.133। फिर 3 डिवाइड बाय 15 हो जाता है 0.20। फिर 4 डिवाइडेड बाय 15 हो जाता है 0.267। टोटल भी कर लेते हैं, कहीं कुछ आएगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे। 0.133, 0.067 प्लस 0.133 प्लस 0.2 प्लस 0.267 बराबर 1 हो गया। कॉस्ट देखते हैं। इक्विटी की हमने कॉस्ट कैलकुलेट की है 28.33%। प्रेफरेंस की कॉस्ट कैलकुलेट की है 20%। रिजर्व की कॉस्ट कैलकुलेट की है 22.664%। एडी की कॉस्ट कैलकुलेट की है 7.936% और लोन की कॉस्ट कैलकुलेट की है 7.20%। अब डब्ल्यू ए सी सी 0.333 मल्टीप्लाई बाई 28.33, इट इज़ 9.434%। then 0.067 multiplied by 20, it is 1.34%. then 0.133 multiplied by 22.664, it is 3.014%. then 0.2 multiplied by 7.936, 1.587%. then 0.267 multiplied by 7.2, it is 1.922%. टोटल कर लेते हैं 9.434 प्लस 1.34 प्लस 3.014 प्लस 1.587 प्लस 1.922, टोटल इज 17.297%. It is WACC as per book value weight. Then we calculate WACC मार्केट वैल्यू का वेट। मार्केट वैल्यू वेट में हम लिखेंगे सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करेक्ट। सोर्स में इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, डिबेंचर आएगा और लोन आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू जो ऑलरेडी दे रखी है 9 लाख, 9 लाख दे रखी है, 90,000 दे रखी है। उसके बाद 9 लाख, 0.9 लाख, क्योंकि 90,000 है तो 3,30,000 और 4 लाख, 3,30,000, 3.3 और 4.00। टोटल करें तो 9 प्लस 0.9 प्लस 3.3 प्लस 4 इक्वल टू 17.2। वेट करते हैं 9 डिवाइडेड बाय 17.2 इक्वल्स टू 0.523। देन 0.9 डिवाइडेड बाय 17.2 इक्वल्स टू 0.052। then 3.3 divided by 17.2, it is 0.192 and 4 divided by 17.2, it is 0.014।
0.523 टोटल कर लेते हैं. 0.523 प्लस 0.52 0.052 052 प्लस 0.192 प्लस 0.233 इट इज़ 1. कॉस्ट लिखते हैं. इक्विटी की कॉस्ट है 28.33%, प्रेफरेंस की कॉस्ट है 20%, डिबेंचर की कॉस्ट 7.936% और लोन की कॉस्ट है 7.20%. अब कैलकुलेट करते हैं WACC. 0.523 मल्टीप्लाई बाय 28.33 विच इज़ 14.817%. करेक्ट. उसके बाद में 0.052 multiply by 20 it is 1.04%. Then 0.192 multiply by 7.936 equals to 1.524%. और 0.233 multiply by 7.2 it is 1.678%. टोटल करते हैं. 14.817 plus 1.04 plus 1.524 plus 1.678 total is 19.062%. And it is end of question number 3rd. तो 17.297 इसका आंसर आएगा 17.297%. और इसका आंसर आएगा नेक्स्ट का 19.062%. करेक्ट. ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th. यस लिमिटेड एज फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. टोटल फंड रिक्वायर्ड है 30 लाख. इसमें भी हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ही कैलकुलेट करना है. डेट और इक्विटी का रेशियो 1:2 है, तो इसमें डेट हो जाएगा ₹10 लाख और इक्विटी शेयर हो जाएंगे ₹20 लाख. इक्विटी में कुछ वैसे इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, बट यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, तो इक्विटी में केवल इक्विटी शेयर 20 लाख की. इंटरेस्ट की रेट सबसे पहले तो KL कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसमें KL कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट 1 - T. यहाँ पर इंटरेस्ट की 2 रेट दे रखी है. 4 लाख तक अलग है और उसके ऊपर वाले अमाउंट पे अलग है. तो हम 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें सिंगल इंटरेस्ट की रेट निकालनी पड़ेगी. कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंगल इंटरेस्ट रेट? लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट. लोन 4 लाख और टोटल 10 लाख का लोन है, तो 4 लाख और रिमेनिंग बचा 6 लाख. टोटल हो गया 10 लाख. 4 लाख पर 10% हो गया 40,000 इंटरेस्ट. 6 लाख पे 12% हो गया 72,000 इंटरेस्ट. टोटल हो गया 1,12,000 इंटरेस्ट. तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट की रेट. इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 1,12,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 11.2%. और इससे हम KL पता कर सकते हैं. KL इक्वल टू 11.2%. 1 माइनस टैक्स की रेट दे रखी है 40%, 0.40 इक्वल्स टू 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इक्वल टू 6.72%. इट इज़ कॉस्ट ऑफ लोन. डेब्ट की कॉस्ट आ गई 6.72%. अब हम कैलकुलेट करते हैं KE. यहाँ पर दे रखा है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर. एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है, उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है. तो 10 रुपीज़ इज एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, उसका 60% हो गया 6 रुपीज़. तो जो डिविडेंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं 6 रुपीज़, वो D1 हो जाएगा, क्योंकि हमें अर्निंग पर शेयर सीधे एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर ही दे रखी है. तो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर 10, उसका 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 6. तो D1 हो गया 6 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट में इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस दे रखी है 60 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस करेंगे इसमें ग्रोथ रेट, और वो ग्रोथ रेट दे रखी है यहाँ पर 5%. 5% इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15% KE. अब हम कैलकुलेट करते हैं WACC. WACC में सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. करेक्ट. सोर्स में हो जाएगा एक तो डेप्ट, जिसका अमाउंट हो जाएगा, टोटल हम ले रहे हैं 10 लाख रुपए का लोन 10 लाख, और बाकी का अमाउंट है इक्विटी विच इज़ 20 लाख. दोनों मिलकर हो जाएगा 30 लाख. इसका वेट हो जाएगा 0.333, इसका वेट हो जाएगा 0.667, ये हो जाएगा 1. डेब्ट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 6.72%, इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 15%. और अब हम कैलकुलेट करते हैं 0.333 मल्टीप्लाई बाय 6.72, इट इज़ 2.238%.
फिर 0.667 मल्टीप्लाई बाई 15 इट इज़ 10.005%। और अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2.238 प्लस 10.005 इट इज़ 12.243%। और ये हो गया आंसर 12.243%। करेक्ट। तो ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के टेस्ट पेपर के, इजी थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।